Hmm. Hi everyone, आकाश वर्मा दिस साइड एंड वेलकम टू फार्माइंड्स प्लेटफॉर्म। सो आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है हमारे डियर संकल्पियंस के लिए, पार्थियंस के लिए और बिलीवर्स के लिए। तो आज की वीडियो में मैं कुछ स्कोप वगैरह नहीं डिस्कस करने वाला कि भाई क्या स्कोप है इस सब्जेक्ट का, इस ब्रांच का, या फिर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का। ना ही मैं डिस्कस करूंगा फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के बीच डिफरेंस क्या है। ना ही मैं डिस्कस करूंगा कि टैबलेट के कौन कौन से इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं। और ना ही मैं डिस्कस करूंगा कि पापा और सोमनीफेरम के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो जिनको नहीं पता, तो संकल्प हमारा मेन कोर्स है। वैसे ये वीडियो यूट्यूब पे जा रही है तो पीपल मस्ट बी वंडरिंग कि संकल्प क्या है, पार्थ क्या है। तो संकल्प हमारा मेन कोर्स है जी पैट के लिए, पार्थ क्रैश कोर्स है एंड बिलीव इज अ मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है। तो देखो, जब स्टार्टिंग में संकल्प को पता होगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आपका जब सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशन हुआ था तो आई आस्क्ड वन क्वेश्चन टू यू कि क्या आप जी पैट क्वालिफाई करोगे। तो उसका आंसर आपको बेसिकली 10 दिन में मिल जाएगा। लेकिन उसका जो रास्ता है ना, आप मोस्ट ऑफ द रास्ता कवर कर चुके हो, कल फाइनल स्टेप है। ठीक है। तो आई होप आप लोग तैयार हो गए, और मुझे पूरा बिलीव है कि संकल्पियंस है, पार्थियंस है, बिलीवर्स सब पूरी तरह से तैयार है। बिकॉज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई बीन कॉलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द संकल्प बैच एंड द बिलीवर बैच एंड पार्थ बैच। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी कॉन्फिडेंट, और काफ़ी स्टूडेंट्स तो टॉप 10 टॉप 20 का टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा लो फील कर रहे हैं एंड आई ट्राई टू मोटिवेट देम जितना मुझसे हो पाया। आई होप मैं कर पाया हूँ। और साथ ही साथ कुछ मिडल में है, बाउंड्री वाले हैं, तो आप भी कर लोगे मुझे पता है। तो अब फाइनली टाइम आ चुका है, और कल 2 शिफ्ट में पेपर है, सुबह और शाम का पेपर आपका। थोड़े डाउट से मैं आगे ले लेता हूँ, लेकिन हाँ, पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि जितना भी आपने प्रिपेयर करा है, ठीक है, वो आपका स्ट्रांग पॉइंट है। अगर किसी का कुछ छूट रहा है, किसी का ये छूट रहा है, किसी का ये एनालिसिस छूट रहा है, किसी का मेडिसिन छूट रहा है, भूल जाओ। ठीक है। एक सब्जेक्ट के बेसिस पे आपके हाथ से जीपैट नहीं जाएगी, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ 500 में से 500 नहीं लाने। ठीक है। अगर आपने 60% सिलेबस या 50% सिलेबस भी किया है ना, जनरल कैटेगरी की बात करो, निकल जाएगा। बाकी ओबीसी और SC ST में थोड़ा कम भी चलेगा। ठीक है। तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने अपने जो आपने टारगेट रखा हुआ है, उसके हिसाब से आई होप आपने प्रिपरेशन कर ली होगी। ठीक है। तो ऑल द ब्लेसिंग्स आर विद यू फ्रॉम लाइक फार्माइंड्स की सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। गॉड इज विद यू। प्लीज गिव योर बेस्ट। ठीक है। अपना बेस्ट देके आना। अभी आखिरी के दिनों में आप कुछ नहीं पढ़ सकते, लाइक दिस इज द लास्ट डे एंड टुमारो इज एग्जाम। तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला। अभी आप एग्जाम के अंदर क्या ले जा सकते हो, दैट इज योर कॉन्फिडेंस, द माइंड सेट। ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स थोड़ा लो फील कर रहे थे, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड देम कि जो चैप्टर पहले से पढ़े वही दोबारा से एक बार रीड कर लो, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है। चलो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जो मुझे बतानी थी। पहला कि टारगेट क्या है। टिकट टारगेट आप पे डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। ठीक है। कुछ बच्चों का 300 होगा, कुछ का 350 होगा, कुछ का 200 होगा, कुछ का सिर्फ जी पैट क्वालिफाई करना होगा। तो टारगेट आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए। ठीक है। अगर आपका टारगेट 200 मार्क्स है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 90 से 100 के बीच में होने चाहिए। ठीक है। अगर आपका टारगेट 150 मार्क्स है, तो वही नीचे घट के 70 to 75 आ जाएगा। ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग को जितना कम कर सको उतना ज़्यादा कोशिश करना है कि कम ही रखना। 20 चलेगा, 30 पहुंचा गड़बड़ है। तो 20, फेज 3 फेज रूल मैंने बताया हुआ है कि फेज 1 में क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको लगता है कि हाँ आपके 100% है। फेज 2 पे आ जाओ, फिर फेज 3 में वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुक्के वाले, मतलब 3 4 वो ऐसे सॉल्व कर लिए रैंडम। उसके लिए वीडियो मैंने बना रखी है, हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है। चलो, डाउट्स डिस्कस हो गए ये। हम्म। और क्या चीजें रहती है। ओके। तो अब देखो, हाँ, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है शिफ्ट वाले की। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर है, तो जिनका शिफ्ट 1 है आपको घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, टेक कोल्ड शावर लेके जाना, एंड हैव कॉफी, बिकॉज इट्स अ CNS स्टिमुलेंट। तो आपको ब्रेन को एक्टिव रखेगा। ठीक है। लाइट मील लेना, एंड वहां पे जाके ना यार, ज्यादा ऐसे ही नहीं किताब खोल के पलटे जा रहे हो जल्दी जल्दी, वो दिमाग पे फिर असर डालेगा। ठीक है। तो वहां जाके जस्ट काम योर सेल्फ, थोड़ा देख लिया, हाँ, ऐसा बहुत ज्यादा मत करना, नहीं तो पैनिक हो जाओगे आप। ठीक है। और रीच सेंटर ऑन टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेंटर ही नहीं पहुंच पाए तो दिक्कत है। और शिफ्ट 1 वाले के लिए ऐसा रहेगा, शिफ्ट 2 थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो आप लोग, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है। लेकिन स्टिल अगर कोई दूर है और दूर से ट्रैवल कर रहा है, तो आप भी टाइम पे पहुंचना। एंड
टेक कोल्ड शावर, सेम रूटीन आपको फॉलो करना है। ज़्यादा हैवी मील मत लेना क्योंकि वो फिर ज़्यादा ब्लड फ्लो आपका जीआईटी में चला जाएगा और फिर जो सीएनएस को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, फाइनली यार अगर कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई होंगी तो मैं एक सेशन लूंगा अभी संकल्पियंस का, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पार्थियंस बिलीवर्स का, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इन दी एंड मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मुझे अपने स्टूडेंट से पूरा बिलीव है, जितने भी हमारे टीचर्स हैं पूरा बिलीव है आप बहुत अच्छा करोगे। मैं नाम तो मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से उम्मीद है कि वो टॉप 100 में आएंगे, और टॉप 10 तो फिर डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10 में भी आ सकते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीदें हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं थोड़ा मिस कर गया, ये कि सुबह उठते ना शीशे के सामने जाओ और अपने अपने आप से बोलो कि यू विल क्वालिफाई जीत पार्ट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डजेंट मैटर आपने कितनी प्रिपरेशन करी हो, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं, चलो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन हाँ अगर आपके 100-150 मार्क्स भी आ रहे हैं तो जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, से टू योर सेल्फ कि तेरा जी पैट क्वालिफाइड होगा। वो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं कर चुका हूँ, आई नो, इससे फर्क पड़ता है और इससे स्कोर भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, और संकल्पियंस बिलीवर्स एंड पार्थियंस, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना। पेपर देखते ही ऐसे पैनिक मत कर जाना कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन तो देखा ही नहीं, ये वाला तो आता ही नहीं। ठीक है, दो चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि आप ना उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना जो आपका फेवरेट है, हमेशा बोलता हूँ, ताकि आपके मेजर मार्क्स वहाँ बन जाए। फिर जब वीकर सब्जेक्ट्स पे जाओ थोड़ा कॉन्फिडेंस कैरी करके जाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आप ना जब पेपर खोलोगे तो सपोज आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोलोजी है, लेकिन पहला ही क्वेश्चन आपको कोलोजी का बहुत डिफिकल्ट दिख गया, तो उस केस में हार मत मानना। ऐसा नहीं यार मोरल डाउन कर, अरे एक क्वेश्चन मोरल डाउन कर लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 30-40 क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ टफ आएंगे, और वो सबके लिए टफ होंगे। तो उस 30-40 क्वेश्चन के अलावा जो बचते हैं आपके 90-85 क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, आपको वो टारगेट करना है, आपको वहां मार्क्स निकालने हैं। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ है, वहां पे कुछ टॉपर बच्चे निकाल लेंगे, वो भी पूरे नहीं निकाल पाएंगे। तो आपका मेन जो दिमाग होना चाहिए ना, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, वो उन क्वेश्चंस पे होना चाहिए, उस 80-90 क्वेश्चंस पे जो इंटरमीडिएट लेवल या इजी लेवल के होंगे। 30-40 क्वेश्चन हमें फर्क ही नहीं पड़ता, घंटा फर्क पड़ता है हमें, वो साइड हटाओ से। ठीक है, उसको देखते हटाओ यार, ये तो यार बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यार अभी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता हूँ 500 से 500 नहीं चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन 160-70 मार्क्स में मिल जाती है, वैसे ये वेरी करता है, हो सकता है इस साल 180 चले जाए, हो सकता है इस साल 140 आ जाए, लेकिन वही रेंज होती है 120 से लेकर 180 तक। ठीक है, तो भाई 500 का टेंशन नहीं लेना, आपको अपना टारगेट दिमाग में सेट होना चाहिए, भाई इतने नंबर मुझे लाने हैं और मेरी ये कैटेगरी है, बस। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि हम्म, हाँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुबह उठ के टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड एंड पेरेंट्स ऑल्सो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपको इट विल एक्चुअली एम्पावर यू। ठीक है, तो एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि फोड़ के आना यार जी पैट। ठीक है, आई आई नो यू विल डू इट, एंड फावर माइंड्स बिलीव करता है, और तभी नाम भी रखा है बिलीव मॉक टेस्ट सीरीज। हमें बिलीव है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करेंगे, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस ऑलरेडी, जितनी आपने मेहनत पुट इन करी है। ठीक है, तो लेट्स सी अब क्या होता है, एंड बस फटाफट से रिजल्ट आए कॉल करो मुझे, जितने भी टीचर्स हैं, एंड टेल अस कि यार यू हैव क्वालिफाइड, you have got a double digit rank or a single digit rank. We'll be very 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 excited to tell you कि यार हाँ कर दिया हमने मिलके। ठीक है, बाकी अगर कोई दिल्ली में है तो मैं दिल्ली के 2 सेंटर्स पे आ रहा हूँ, तो अगर इफ समवन वांट्स टू मीट तो मिल सकता है, बदरपुर, और एक और सेंटर है शाम में करकड़ूमा में, तो आई बी देयर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बस इतना सोचना है कि मेरा तो जीपैट क्वालिफाइड होगा ही होगा, किसी और का ना हो, मेरा होने वाला है, बस ये माइंडसेट रख के जाओ, चाहे कितना भी प्रिपेयर हुआ, 300 वाला, 250 वाला, 200 वाला, 150 वाला, 120 वाला भी, बस इतना माइंडसेट रखना है, और पक्का फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं। अभी एक सेशन मैं लेने वाला हूँ आपका। ठीक है, तो डेफिनेटली वर्क करेंगे उस चीज़ पे, एंड प्लीज़ डोंट हैव एनी नेगेटिव थॉट्स, सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए इन 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो हमारे संकल्पियंस बिलीवर्स पाथियस फोड़ के आना एग्जाम। ठीक है, चलो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।